गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज थोड़ा वर्कशीट लेट हो गई है क्योंकि ये वर्कशीट आज सुबह लेट ही आई थी, तो इसीलिए मतलब बनाने में इतनी सारी वर्कशीट थोड़ा टाइम लग गया। बट इट्स ओके, आपको साइंस और आपकी हिंदी की वर्कशीट्स मिल चुकी थी। अब हम मैथ्स की वर्कशीट भी कर लेते हैं। तो ये वर्कशीट नंबर है हमारी 74। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 9th के लिए। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो इस वर्कशीट में हमें अपना जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, उसको रिवाइज करना है। वर्कशीट नंबर 28, 29, 30 और 31 को। तो इस वर्कशीट में आपको जो पहले 4 क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क के दिए हुए हैं। पहले 3 क्वेश्चन 1 मार्क के दिए हुए हैं और उसके बाद 4, 5 और 6, 7 आपको 6 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आ रहा। कोई भी ट्राइंगल है, इसके अपोजिट एंगल्स के इक्वल साइड्स, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल के अपोजिट है ये साइड और इस एंगल के अपोजिट है ये साइड। अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, इक्वल। नाउ सेकंड, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर। कोई भी एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, उसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो सेकंड में आप लिखोगे 60 डिग्री। थर्ड, इन राइट एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हैं ए डी ई, ए बी सी और डी ई एफ। इस तरीके से कि जो ए बी है, ये मान लीजिए आपका ए बी है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे बनाइए आप ई एफ। ठीक है, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है, वो डी ई के इक्वल है। ठीक है, जो ए सी है वो किसके इक्वल है, जो आपका ए सी है वो डी ई के इक्वल है। यहाँ पे आपका बनेगा डी। ठीक है, तो आपको पता है ना, जो ए बी सी एंगल है वो किसके एंगल के इक्वल हो गया, तो वो ई एफ डी के एंगल के इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एंगल ई एफ डी। यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने अलग से आंसर्स लिखे हुए हैं, डोंट वरी, आप वहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद है एंगल पी क्यू आर है ट्राइंगल में, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है। ठीक है, कोई भी आपका एंगल है, मान लीजिए ये आपका कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर में जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मतलब एंगल ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल क्यू और एंगल आर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इससे जो भी मैंने आपको बताया था एंगल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपके आंसर्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आएगा इक्वल। सेकेंड, इक्विलेटरल के एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। थर्ड का जो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल ई एफ डी के। और फोर्थ में आपका पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसमें 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इसमें से एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। ये तो हमें पता है आर एच एस तो होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, कौन सा बचा, ये नहीं होता। ठीक है, एंगल 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 नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर ए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर, मैं फिर से बता देती हूँ, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज। जो एंगल साइड एंगल है उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एंगल 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 नहीं, कॉन्ग्रुएंसी में तो ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो बोथ ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। बीच वाला देखो एंगल एंगल साइड, हाँ, तो हम एंगल साइड एंगल को हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी एंगल एंगल साइड रूल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सोल्व करने हैं। आपको दिया हुआ है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी उसका मिड पॉइंट है, मतलब जो ए पी और पी बी इक्वल होंगे अगर मिड पॉइंट है तो। डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट्स हैं आपके सेम साइड ए बी के, इस तरीके से कि जो बी ए डी है, बी ए डी है, ठीक है, बी ए डी है, ये है बी ए और डी है, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, ए बी और ई की, इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। और कौन से एंगल इक्वल है, ई पी ए, ई पी ए। ठीक है, ई पी है ये वाला और डी पी बी ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो आपको शो करना है कि जो डी ए पी है, मतलब जो डी ए पी कौन सी है, डी ए पी है, ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल आपका ई पी बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दूसरे वाले के। तो चलो इसको करते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये क्या है, ये फिगर आपकी बनी हुई है, तो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन है कि जो ई पी ए है, ई पी ए ट्राइंगल है वो डी पी बी के इक्वल है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये और ये इक्वल है। तो प्रूव आपको क्या करना है, जो डी ए पी है और हमारा जो
ये है EBP, ये इक्वल है। तो सबसे पहले अब अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, 3 चीज़ें चाहिए, कोई एंगल या कोई साइड्स इक्वल हो, तो वो उसके लिए हम कोशिश करते हैं इक्वल लाने की। तो देखो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर ध्यान से देखो ये कौन सा एंगल है। अगर मैं ये वाला कॉमन एंगल है जो DPE है, ये दोनों में अगर मैं ऐड कर दूँ, इसमें भी और इसमें भी ऐड करो, EPE के अंदर भी ये वाला एंगल ऐड करो DPE, और इस एंगल के अंदर भी ये वाला एंगल ऐड करो DPE। ठीक है, ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, इसके साथ मैंने ये भी ऐड कर दिया, तो अब ये पूरा क्या बन गया हमारा DPA। और इसी तरीके से इधर भी मैंने ऐड कर दिया था, है ना, इधर भी इसमें ये वाला ऐड किया था, दोनों साइड ऐड किया था ना, तो अब ये कितना एंगल बन गया पूरा, ये हमारा बन गया EPB। ठीक है, EPB एंगल बन गया ये, क्योंकि देखो हमें यही तो ट्रायंगल चाहिए था ना, इसीलिए मैंने इनको इस तरीके के एंगल्स में कन्वर्ट किया है। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रायंगल DAP में, अगर आप देखोगे DAP ट्रायंगल में और EBP ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है वो चीज़ें लिखो, जो भी इक्वल है वो लिख दो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमें उसी से प्रूव करना है। तो जो DAP है अभी अभी हमने फर्स्ट किया है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, सॉरी ये वाला ये क्या है हमें, गिवन, ये चीज़ गिवन है हमें, तो ये हम लिख देंगे गिवन। उसके बाद दूसरी क्या है, AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो AP है जो वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, ये मिड पॉइंट दे रखा है। और तीसरी चीज़ जो DP, जो अभी हमने सेकंड चीज़ सॉल्व करी, ये एंगल भी इक्वल है। तो 3 चीज़ें हो गई, ये क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गई साइड, ये क्या हो गई एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आपका जो ये ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट में हमें यही प्रूफ करना था, और सेकंड में हमें प्रूफ करना था कि जो AD है वो BE के इक्वल है, तो वो तो है ही। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो CPCT से इनका सब कुछ इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4th। क्लियर है आपको क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ये फिगर आपको दी हुई है, इस फिगर में ये राइट एंगल ट्राइंगल जो ABC है, ABC जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है किस पे, C पे। ठीक है, तो M है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का, ये AB है, इसका मिड पॉइंट है AM। मिड पॉइंट मतलब ये और ये हिस्सा बराबर है। ठीक है, C ने ज्वाइन किया है, M को ज्वाइन किया और उसको आगे तक बढ़ा दिया है, D तक प्रोड्यूस कर दिया, इस तरीके से कि जो DM है वो भी CM के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये जो हिस्सा है ये इसके इक्वल है और जो ये हिस्सा है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो जो पॉइंट D है उसको हमने ज्वाइन कर दिया B पे। अब आपको शो करना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है ट्राइंगल AMC ट्राइंगल और BMT ये ट्राइंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है आपको, AM किसके इक्वल है, AM आपको दिया हुआ है BM के इक्वल, और जो DM है वो आपको दिया हुआ है CM के इक्वल। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, जो मैंने आपको पेंसिल से शेड किया हुआ है ये दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका जो AMC है, ये देखिए AMC, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BMD के, इसके इक्वल है। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना। वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या होगा यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये क्या है आपके, ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने है ये। उसके बाद जो CM है वो DM के इक्वल है, CM तो DM के इक्वल है ही, आपको गिवन है। तो आपके पास 3 चीज़ें हो गई, AM इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गई, और क्या है एक एंगल इक्वल हो गया आपका। तो इसका मतलब तीनों चीज़ हो गई, तो क्या हो गई, दो तो साइड से एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। यही हमें फर्स्ट में प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, अब ये देखो, ये अगर आपके पास अगर प्रूफ हो जाते हैं ऐसे इक्वल, तो CPCT से क्या होगा, ये दोनों आपके इनका सब कुछ इक्वल होगा। तो CPCT से जो AC है आपका, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपका AC है वो क्या है, किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स हैं जो क्या हो गई, इक्वल हो गई CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, और जो हमारे एंगल्स हैं ACM और BDM, ठीक है, ACM CPCT से वो भी हो जाएंगे, ACM और BDM, मतलब ये और ये भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे CPCT से, क्योंकि इनकी हर चीज़ सेम हो जाएगी इस जो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। तो अब हमें सेकंड में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो DBC है वो एक राइट एंगल है। बी पार्ट जो है सेकेंड पार्ट में ये बताना है हमें, जो DBC है वो एक राइट एंगल है। तो क्या प्रूफ है, अभी मैंने आपको बताया जो ACM है वो BDM के इक्वल है, और ये ध्यान से देखो ये इक्वल तो है ही, ये देखो ये इक्वल तो है, ये साथ में ऑल्टरनेटिव भी, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये ऑल्टरनेट हो गई। ठीक है, ये ऑल्टरनेट हो गई, है ना।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये क्या है, इस तरीके का आपका फिगर था, ठीक है। ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये क्या है आपका मतलब पैरेलल हो गया। अगर ये ऑल्टरनेट है तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल होंगी। और ये लाइन अगर पैरेलल होंगी तो ये जो पैरेलल लाइंस ये बनती हैं, तो इधर ये एंगल जो इनका सम क्या होगा 180। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो DBC और ACB, ध्यान से देखो, DBC और ACB मतलब ये और ये एंगल, इनका सम क्या होगा हमारा 180 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। अब ACB तो मेरे को पता है 90 है, ठीक है। ACB क्या है 90, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट C, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इसको गिवन लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ वैसे कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है, तो DBC निकालना है तो 90 को उधर ले जाओ। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने यहाँ 90 लिखा नहीं है, आप इसको 90 लिख लेना, 90 डिग्री। तो ए जो हमारा एंगल DBC है वो क्या हो गया, हमने निकाल लिया, वो राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया B पार्ट। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो, बहुत ईजी है थर्ड फोर्थ पार्ट। अब हमें क्या करना है, DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ध्यान से देखो, DBC और ACB, ये देखो DBC और ACB, इसमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। एक चीज़ तो है, ये तो आपके इक्वल है, CPCT से मैंने इसमें प्रूव करा था, ये दोनों इक्वल है। ये आपका कॉमन है BC, ये क्या है आपका कॉमन है। ये एंगल क्या है आपके इक्वल है, दोनों 90 है, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सिंपल, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख दो। C पार्ट में क्या है, जैसे ये था ना आपका, इस तरीके से था, ठीक है। ये C है, ये A है, ये D है और ये B है ना, इसी तरीके से है ना। तो यहाँ से देखो क्या है, जो DB है वो AC के इक्वल है, DB है वो AC के इक्वल है। और आपका एंगल ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तीसरा जो BC है ये CB के इक्वल है, ये कॉमन है। तो तीनों चीज़ें हो गई, तो हमारा जो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी हर चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर से फिगर बना देती हूँ इस तरीके से, ACBD। तो यहाँ से अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो जो AB है वो CD के, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों भी CPCT से हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका जो CM है, आपको क्या दिखाना है, ये देखो इस तरीके से दिखाना है आपको। ये है M, ये है A, ये है CBD। अब आपको जो CM है, CM आपको हाफ दिखाना है AB का, कि जो ये CM है ये इसका आधा है। तो देखो जो AB है, AB DC के इक्वल, अभी CPCT से हमने किया था। तो मैं इस DC की जगह में लिख सकती हूँ क्या, CM और DM लिख सकती हूँ। CM और DM लिख दिया मैंने, CM और DM लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल भी तो हैं, तो यहाँ पे जो CM है ये इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 CM हो गए हमारे पास, AB इज इक्वल्स टू 2 CM आ गया। तो ये 2 को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू CM। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। सारे पार्ट्स हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लिए हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ये और ये इक्वल है। जो साइड B है उसको एक्सटेंड कर दिया D तक, और जो AD है वो किसके इक्वल हो गया, AB के, ठीक है। ध्यान से देखो, जो हमारा AD है वो किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया। तो आपको शो करना है कि जो BCD है, ये राइट है, ये 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, ये आपका क्या है ट्राइंगल, ये ABC है, ठीक है। यहाँ पे ABC में, इन ट्राइंगल में जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, ये गिवन है आपको। और जो एंगल ABC है, ये एंगल है वो ABC एंगल है वो ACB के इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें ये सेम हो गई। उसके बाद देखो ट्राइंगल ACD में, ACD इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में जो AC है वो AD के इक्वल है, गिवन है आपको, AC है वो AD के इक्वल है। और जो एंगल, ये एंगल है और ये एंगल फिर इक्वल हुए, क्योंकि एंगल इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखो इन ट्राइंगल BCD में देखो, अब ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में यहाँ मैं अब इसको बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। ये देखो, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो BCD में, इन ट्राइंगल BCD में सॉरी ये B है और ये A है ना।
ये देखो यहाँ पे बी ए है, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये आपका डी है और ये क्या है आपका बी सी और ये है ए। तो बी सी डी में, इस बी सी डी ट्राइंगल में जो एंगल ए बी सी है, बी सी डी और ए डी सी, मतलब एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो जो ए बी सी है वो तो ठीक है, जो बी सी डी है, बी सी डी ये जो एंगल है इसको मैं लिख सकती हूँ ए सी बी प्लस ए सी डी के, मतलब इतना हिस्सा लिख दिया। एक तो क्या लिख दिया मैंने ए सी बी, इतना हिस्सा, आधा हिस्सा ये, प्लस में आधा हिस्सा ये, इन दोनों को मिला के ये तो पूरा बनता है ना। तो वो मैंने लिख दिया इनको इस तरीके से, आधा आधा करके, आधा ये वाला और आधा ये वाला। फिर जो ए डी सी है, ये जो डी है ए डी सी, वो तो इस एंगल के इक्वल है ना, इसके आधे हिस्से के, क्योंकि ये क्या थे आपके, ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो ये एंगल्स क्या थे इक्वल थे, तो मैंने इसको ए से डी के इक्वल रखा। अब क्या करना है आपको, ए बी सी को, जो एंगल बी है ए बी सी है वो ए सी बी के भी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने किया था क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये भी क्या इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे पास दो ए सी बी आ जाए, और यहाँ पे तो दो ए सी डी हो ही चुके हैं, तो दोनों दो दो हो चुके हैं, ए सी बी भी और ए सी डी भी, तो दो बार हो चुके हैं ये, किसके इक्वल हो जाएंगे 180 के इक्वल। यहाँ से जो 2 है नीचे आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, इसका मतलब जो बी सी डी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये देखो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।